जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका मकर राशि के। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मार्च कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, इस पर बात करते हैं। एक बात आपको बता देता हूं, बहुत कम समय ऐसा आता है जब पिता और पुत्र का आपसी संबंध होता है। एक बात बिल्कुल सत्य है कि जब पिता और पुत्र का संबंध एक साथ हो तो पिता हमेशा, पुत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन पिता हमेशा अपने पुत्र पुत्री को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी राशि के सेकंड हाउस में यानी कुंभ राशि में सूर्य और शनि का जो संयोग है वो इस महीने बनने जा रहा है, मार्च 2025 में। उसका रिजल्ट आपके जीवन पर क्या होगा, आखिर क्या प्रोटेक्शन आपको मिलने जा रहा है, इस पर मैं एक अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में, और जहां आप रहते हैं वहां कराना चाहते हैं, देश में विदेश में, तो आप मेरे साथ उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उस कार्यक्रम को आयोजन करवा सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात कर सकते हैं। उससे पहले या बाद में बात करने के लिए आपको एक कॉल अपॉइंटमेंट लेनी होगी और लेकर के आप मेरे साथ डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे। कथा के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए, सो अब बताते हैं कि सूर्य और शनि का अगर संयोग बन रहा है, आपके राशि के स्वामी और पिता जो उस राशि के स्वामी के, अगर उन दोनों का संयोग बन रहा है, वो आपके लिए आखिर क्या रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं, क्या कुछ खास घटित होने वाला है आपकी राशि में, इस पर बात करें। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, और वो बात यह है कि आप अगर मकर राशि के हैं, आपके दोस्त इत्यादि मकर राशि के हैं, आपके रिलेटिव्स कोई मकर राशि के हैं, ये मेरी भविष्यवाणी है इस महीने की, ध्यान रखिएगा। और नोट भी कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। महीने के एंड में मुझे आकर के उस पर एक कमेंट लिख करके या फोन करके या मैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर ट्रैवल देखने को मिलेगा, ट्रैवल यानी यात्रा, ट्रैवल नहीं का ट्रैवल है ना, यानी यात्रा की अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, तो वो मकर राशि के जातक जातिका को देखने को मिलेगा। यदि आपके परिवार में लोग हैं, आपके मित्र इत्यादि हैं, अधिकतम जो लोग कहेंगे कि यार इस महीने तो मुझे काम को लेकर के बहुत सारी यात्राएं करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इस देश में जाना है, उस देश में जाना है, इस राज्य में जाना है, उस राज्य में जाना है, तो वो लोग मकर राशि के होंगे। यानी प्रोफेशनल ट्रैवल जिसको कहा जा सकता है, प्रोफेशनल यात्रा जिसको कही जा सकती है, वो प्रोफेशनल यात्रा अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो मकर राशि की जातक जातिका को मिलेगी। भाग दौड़ काम को लेकर के इस महीने बहुत रहेगा, लेकिन उस भाग दौड़ का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपके लाइफ में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और वो शायद यही महीना आपके लिए रहने वाला है जिस महीने में आपके भाग दौड़ का आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एक बड़ा शानदार राजयोग इस महीने आपकी राशि में बन रहा है। ऋषि पाराशर ने कहा कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत, उभय अन्नन संदिष्टो जात सचेदी राजभाग। यदि पंचम भाव और नवम भाव का आपस में संयोग बन जाए तो ये संयोग एक प्रकार का राज्य योग प्रदान करने वाला संयोग होता है। और क्योंकि आपके राशि के अंतर्गत नवम भाव के स्वामी बुध, पंचम भाव के स्वामी शुक्र इस महीने एक साथ थर्ड हाउस में राहु के साथ गोचर करने वाले हैं, यानी ये राजयोग इस बार घटित होने जा रहा है। कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको ऑफर हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि को के लिए जरूर नजर आ रही है। अगर आप राजनैतिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं तो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको दिए जाने का योग है। अगर आप नॉर्मल भी जीवन को जी रहे हैं, साधारण जीवन को जी रहे हैं, नौकरी इत्यादि करते हैं, चाहे आप जिस लेवल पर भी नौकरी करते हैं, आप इस महीने चेक कर लीजिएगा, आपको बड़ी सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर है जो आपको दी जाएगी कि ये काम कल से आपको संभालना है, ये काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो मकर राशि को मिले, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि कहीं ना कहीं दिखा रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो मिल जाएगा, एक इंपॉर्टेंट विषय है, ये कंडीशन मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहने वाला है समय। देखिए, अगर मैं फिजिकल स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो मुझे लग रहा है कि महीना ठीक जाएगा। मार्च के महीने में फिजिकल प्रॉब्लम अगर देखूं तो मुझे नहीं नजर आ रही है, लेकिन शाब्दिक प्रॉब्लम नजर आ रही है जो कि आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर देगी। यानी सेकंड हाउस में सूर्य शनि के गोचर करने से आप कुछ और बोलना चाहेंगे और लोग उसको किसी और वे में लेंगे, और जिस कारण से आपसे रिश्ते खराब होंगे, और आपसे रिश्ते खराब होने से प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होगी। इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए दिख रही है। आपके जो आपसी रिश्ते हैं वहां पर दरार इत्यादि उत्पन्न हो तो अपने शब्दों को प्लीज कंट्रोल करके रखिएगा। बट मुझे फिजिकल स्वास्थ्य आपका बेहतर दिख रहा है। हाँ, 2-3 दिन ऐसा दिख रहा है जब आपको बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहेगा, और उसमें भी मार्च का करीब 10 से लेकर के 15 तारीख 5 दिन का समय है जब आपके शरीर में बहुत दर्द रहेगा और छोटी चोट वगैरह लगने के योग हैं। आप इसको चाहें तो नोट करके भी रख सकते हैं और इस डेट को चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। दूसरा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा। फाइनेंस वाइज, क्योंकि लाभेश 6th हाउस में है मंगल, तो कोई भी जल्दी पैसा कमाने का रास्ता सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, जुआ इत्यादि, इस पर पैसा लगा जल्दी का अगर सोचेंगे, शॉर्टकट सोचेंगे तो आपको नुकसान ही रहेगा। ये कंडीशन आपके लिए नजर आ रही है, तो यहां से पैसा कमाने का प्लीज नहीं सोचिएगा। वेल्थ वाइज ठीक ठाक रहने वाला है और बेहतर होगा, बिकॉज 29 मार्च को शनि चले जाएंगे मीन राशि में, तो आपके 3rd हाउस में आएंगे। सेकंड से सेकंड में जाने के कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर करने वाले हैं, तो परिस्थिति ठीक ठाक रहेगी। एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा। एजुकेशन वाइज बेहतरीन रहेगा, बट राहु जो है वो शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो भाई जो युवा वर्ग हैं तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, काम वासनाओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर आपका समय ज़्यादा व्यतीत होगा, जिस कारण से एजुकेशन में उतना प्रॉब्लम आएगी, तो डिस्ट्रैक्ट होने से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। एजुकेशन वाइज बेहतरीन रहने वाला है। क्या कोई प्रेम संबंध बनेगा। 3 दिन नोट कर लीजिएगा, 3 दिन की बात कर रहा हूं, 29, 30, 31, ये 3 दिन का जो समय है, इसी 3 दिन के समय के अंतर्गत जिनके साथ आपका पुराना कोई रिलेशन चल रहा था, रिलेशन टूट गया था, उनके द्वारा मैसेज या फोन कॉल आपको आएंगी ही आएंगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। खैर, विषय बहुत बड़ा है, चर्चा काफी सारी इस पर करनी है, समय लेकिन कम है। वो किसी ने कहा था ना, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करूं, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, फिर भी ठुकरा दिया, वक्त की बात है। तो समय कई बार थोड़ा कम होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, उसको प्राप्त कीजिए। भगवान आपको बहुत पसंद रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।